Jai Gurudev. First of all, I bow in the holy feet of my Sadguru. उनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रभु के चरणों में नमन करता हूँ और आप सब के आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सोल, आपकी रूह, आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आपको आज तक किसी ने जीवात्माओं से एड्रेस नहीं किया होगा। आपके नाम से एड्रेस किया होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन कहा होगा, देवी और सज्जनों कहा होगा, भाई और बहनों कहा होगा। राम सिंह, पवित्र जीवात्माओं, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, काशी में पैदा हुआ हूं। काशी की एक घटना मुझे याद आती है, एक स्टोरी है। महाशिवरात्रि पर बनारस में काशी विश्वनाथ का अभिषेक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यदुवंशी लोग करते हैं, कृष्ण के वंशज। महाशिवरात्रि के ठीक पहले की रात थी। यदुवंशियों के मोहल्ले, उनकी एरिया में एक अंधेरी जगह पर एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था। रात के 12 बजे थे। दिक्कत हुई लोगों को, लोग उसके पास गए, उसको कहा, आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो? ये रात को 12 बजे तुम ढोल बजा रहे हो और ऐसी जगह पर जहां गुप्त अंधेरा है, जहां शायद कोई नहीं होगा या लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे। उसने कहा, यही तो मेरी चिंता है, यहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहां डार्कनेस इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है, लगता है कि यहां पे लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर मैं सुबह सुबह उन्हें जगाने की कोशिश करूं और समय पर उनकी नींद न खुली तो बहुत देर हो जाएगी और परंपरा टूट जाएगी कि हमारी इस कम्युनिटी के लोग शिव का अभिषेक करते हैं, ये परंपरा टूट जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा पहले से, थोड़ा जल्दी डंका पीट रहा हूं, ढोल बजा रहा हूं कि वो समय रहते जग जाए, समय रहते वो उठ जाए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मेरी भी यही चिंता है। मैं भी दुनिया में घूम करके ढोल बजा रहा हूं। मेरी भी यही चिंता है कि अगर समय रहते आप सब न जगे तो बहुत देर हो जाएगी। आज से ठीक 100 साल के बाद में निश्चित तौर पे हम में से कोई नहीं होगा। शायद हमारे बच्चे भी जा चुके होंगे, शायद हमारे ग्रैंडसन भी बूढ़े हो चुके होंगे, उनमें से भी कोई विदा हो चुका होगा। आपको पता है कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से आप हो, मैं हूं, ये सारे के सारे लोग हैं, ये सारे कीड़े मकोड़े, ये सारे जीव जंतु, ये मच्छर और मक्खी, जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये नेचर ने ये करिश्मा किया है, तब से हम सब हैं। आप सबको लगता होगा कि मरने के बाद भगवान के पास जाना है। हम सब लिखते हैं कि स्वर्गवासी या ऐसी ही कुछ बात लिखते हैं। आपको पता है कि मरने के बाद कोई भगवान नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा का बोध होगा तो वो जीते जी होगा, ये शरीर रहते हुए होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।
हमने भी बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं। हमने खुद की तरह परमात्मा की कल्पना की है और वैसी तस्वीरें बनाई है, वैसा परमात्मा ढूंढना चाहते हैं। हम ऐसा परमात्मा चाहते हैं जो हमारी सब कुछ जो हम मांगते हैं वो सब कर दे, न वो बोले, न रोके, न टोके, गूंगा हो, कुछ न कहे। हम उसके आगे जो ब्राइब दें, लड्डू का, पेड़ों का, भोग का, प्रसाद का, वो सब हमें वो सब भी लौटा दे और हमारी सारी कामनाएं पूरी करते। हम जब गॉड या परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है हम उसमें जाते हैं तो वहां भी हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, वहां पे भी हम लेन देन पे चले आते हैं, वहां पे भी लेने और देने की बात करते हैं। हम ऐसा गॉड चाहते हैं जो हमारी कल्पनाओं का हो, हमारी सोच का हो, हमारे जैसा हो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा, गॉड कैसे मिलेगा, प्रभु कैसे मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लैम्प जल रहा है प्रभु की कृपा से नहीं जल रहा? ये बाहर इतनी मस्त हवा चल रही, इतना हसीन मौसम है। 10 दिन पहले या पिछले हफ्ते फ्राइडे को यहां पर स्नोफॉल हुआ। क्या ये सब परमात्मा नहीं है? हम परमात्मा कैसा चाहते हैं? जो हमारे जैसा हो, जिसके सर हो, जिसके 2 आंख और 2 कान और 2 नाक हो, एक में 2 नाक, या ऐसा कि वो उसके पास एडवांस वेपन्स हो, जैसे पहले के परमात्मा हमने गढ़े, हाथ में तलवार और भाले। सच तो ये कि हम सब परमात्मा में ही हैं, हम सब परमेश्वर में, प्रभु में ही हैं। ये अलग बात है कि हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमें टेक्निक पता नहीं। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, या आपको स्विमिंग आती है, आप स्विम कर सकते हो, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या फर्क है इन दोनों में? कोई नहीं। एक ने सीख लिया, दूसरे ने नहीं सीखा। हमने न जीवन जीना सीखा, न मरना सीखा, और मौत से घबराते हैं। मौत के नाम पे हम सब बेचैन हो जाते हैं, जबकि डेथ इज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। जिंदगी में ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जैसी मृत्यु होती है। अगर हमें मरना आ जाए तो बहुत से बेहतर। इस पूरी जिंदगी में कोई मौका ही नहीं है जब आप एक पुराना शरीर जो कि 70, 80, 100 साल पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया, खराब हो गया, कट फट गया, आप उसको उतारते हैं और एक नई बॉडी पहन लेते हैं, एक नया वस्त्र पहन लेते हैं। बहुत खूबसूरत मौका होता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे बेहोश हो जाते, सेंसलेस हो जाते, मूर्छित हो जाते और उस परम अवस्था को महसूस नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। गॉड क्या है, कैसे पाएं उसको, कैसे जानें उसको, कहां जाना पड़ता है उसके लिए? किसी पहाड़ में या जंगल में नहीं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ छोड़ के भागते हैं, इसका मतलब कि हमने अपनी बहुत सारी ड्यूटीज छोड़ दी हैं, अपने बहुत से कर्तव्यों को छोड़ दिया है। अगर आपको परमात्मा मिलेगा तो आपको अपनी सोसाइटी को सर्व करके, उसकी सेवा करके ही मिलेगा, अपनी फैमिली की देखभाल करके ही मिलेगा, और अपने भीतर उतर के मिलेगा। अपने भीतर उतर के, हाँ, उसी को आप मेडिटेशन कहते हो, उसी को ध्यान कहते हो। मैं उसमें एक शब्द और जोड़ता हूं, मेरे गुरु ने मुझे एक और पद्धति बताई, भजन। मैं तो तब पहले समझता था कि भजन का मतलब कि गाना गाना होता है, भगवान के सामने कीर्तन करना होता है। उन्होंने कहा नहीं, भजन का मतलब होता है भज एंड श्रवण। श्रवण मीन सुनना, और भज मतलब सिलेक्टेड, चुन चुन करके। क्या चुनना है? साउंड। क्यों? ये साउंड क्या है? ये साउंड, ये साउंड, ये साउंड, हाँ ये भी साउंड है,
या साउंड जैसा है, क्योंकि उस शब्द को बताने के लिए, उस साउंड को, उस नाद को, उस आकाशवाणी को बताने के लिए कोई प्रॉपर वर्ड है नहीं। कहीं नाद कहते हैं, कहीं आसमानी आवाज कहते हैं, कहीं आकाशवाणी कहते हैं, कहीं स्वर कहते हैं, कहीं शब्द या शब्द कहते हैं। हर धर्मों ने इसकी व्याख्या की है। हिंदुइज्म कहता है कि आकाशवाणी से वेदवाणी प्रकट हुई। इस्लाम कहता है कि आसमानी आवाजों से कलमा और आयतें उतरी, और बाइबल कहती है जॉन 2 कि देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज गॉड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। सारे लोग एक ही बात कहते हैं। सिखिज्म कहता है शब्द, शब्द ही ईश्वर है, ईश्वर का स्वर है, ईश्वर का संदेश है, स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप है। तो ये कौन से साउंड है की बात हो रही है? ये कोई और साउंड है क्या? हां, ये कोई और साउंड है। आपको ये पता होगा कि आप यू आर, ऑल ऑफ अस आर मेड बाय 5 एलिमेंट्स, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो सोल किससे बनी है? आप में से शायद किसी को नहीं पता होगा कि सोल, रूह, आत्मा वो शब्द से बनी है, ध्वनि से बनी है, आवाज से बनी है। पर ये आवाज नहीं जो हमारे मुख से निकलती है, ये आहत स्वर है, ये टकराव से पैदा होता है, और वो जो स्वर है वो अनाहत है, यानी वो बिना टकराव के पैदा होता है, बिना किसी घर्षण के, विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। आज उस टेक्निक पे हम कुछ बात करेंगे। जब आप उस साउंड को अपने भीतर उतारते हो तो बिलीव मी, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी एनहांस हो जाती है। यहां पे मैं बार बार अभी लोगों से बात कर रहा हूं तो एक ही बात कई बार कह डाली कि हम अपने ब्रेन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, 3, 4, 5%। किसी ने शायद 6, 7, 8% किया होगा। तो रेस्ट ऑफ 98 और 95% अनयूज्ड है, बिना इस्तेमाल किया हुआ। साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे इस ब्रेन से, एक्सटर्नल ब्रेन से ज्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन। अचेतन मन को एक्टिवेट करने की कोई टेक्निक हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें न सिखाई गई न बताई गई। ये ब्रेन के लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, साइंस की बहुत सारी चीजें हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड के लिए आज हमें कोई भी टेक्निक सिखाई नहीं जाती। पहले था, हमारे यहां पहले ध्यान योग, कर्म योग, क्रिया योग, सहज योग, ये सारे के सारे योग, इसके ऊपर नाम योग यानी शब्द योग, ये सारे के सारे योग हमारी आंतरिक ऊर्जा को, इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे हम ये भूल गए, हम बाहरी दुनिया में आ गए। बाहरी दुनिया ऐसी कि रास्ता कहीं नहीं जाता, आपके पास कितना भी हो जाए अंतहीन है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, जिनको लोग बड़ा कहते हैं उनसे भी मिलता हूं, जिनको छोटा कहते हैं उनसे भी मिलता हूं। पर जो पैमाना आपका, क्राइटेरिया जो आपका है, उसमें जो बड़ा है उसको तो मैंने कभी भी सुखी देखा ही नहीं, रोते हुए ही देखा है। उसके अपने बड़े दर्द हैं। और जिनको लोग रिच कहते हैं, अमीर समझते हैं, मुझे वो बड़े गरीब दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारी आपकी ख्वाहिश कितनी होगी, 5, 10, 20, 50 मिलियंस, लेकिन दुनिया में इनको हम बड़ा कहते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा उनके पास है। उनकी रिक्वायरमेंट तो शायद इससे
बहुत बड़ी है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है वो अमीर कहां हुआ, वो तो बहुत बड़ा गरीब हो गया। रिच तो वो है, अमीर तो वो है जिसकी जरूरतें बहुत कम है, जिसकी आवश्यकता कम है। बाहर की दुनिया कहीं नहीं जाती। इसके लिए मैं एक वाक्य इस्तेमाल करता हूं सेंटेंस की, ये दुनिया तो ट्रेडमिल की तरह है कि दौड़ते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जिंदगी भर भागते हो और आखिर में पता चलता है कि कहीं पहुंचे ही नहीं। एक छोटी बच्ची थी, परियों की कहानियां पढ़ती थी। एक दिन कुछ परियां आई और उसे अपने पास ले गई। उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे बारबी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बोले वो देखो वो ना, तो यस चाहिए, यस जाओ ले लो। वो दौड़ी दौड़ी दौड़ी, वो सारी डॉल्स, सारे बारबी के घर, तो सारे खिलौने सामने ही थे, पर जितना वो दौड़ती वो भी डिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता। पूरे दिन दौड़ते 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 थक गई। बोली ये क्या है, कैसी है तुम्हारी दुनिया? वो परी मुस्कुराई, जोर से हंसी, बोली मेरी नहीं, तुम्हारी दुनिया भी ऐसी ही है, तुम्हारी दुनिया भी ऐसी ही है। जब हम बाहर भागते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि रास्ता नहीं मिलता, मैं कहता नहीं, रास्ता तो एक ही है। जो रास्ता बाहर जाता है वही रास्ता अंदर जाता है। दे आर सिंगल वे, एक ही मार्ग है, फर्क डायरेक्शन का है। आज थोड़ी टेक्निकल बात करूंगा, पर एक बेसिक को समझाते हुए फिर आपको उसकी टेक्निक पे ले जाऊंगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। उसके लिए आपको मेरी बात में मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे अगर आप योगा सीख लेते हैं तो खुद ही योगा कर सकते हैं। आप जिम में एक्सरसाइज सीख लेते हैं तो फिर आपको पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा शख्स हूं। मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूं बस। मुझे आप सब में मेरा गुरु दिखाई देता है, तो मैं तो खुद आप सबको, मैं खुद स्वयं को, अपने आप को आप सबका शिष्य मानता हूं। मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि मुझे मेरे गुरु ने उस टेक्निक से, उस तकनीक से परिचित करा दिया। आपको दूसरी और बहुत सी चीजें पता हैं, मुझसे बहुत ज्यादा पता है, बहुत सारे विषय पता हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आप सीख करके वो भी जान सकते हैं, क्योंकि बुद्ध और महावीर किसी और प्लेनेट से नहीं आते, हमारे आपके बीच से ही निकलते हैं। जब हम स्वयं के भीतर जाते हैं, जब अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब आप अपने भीतर चलोगे, अपने भीतर उतरोगे, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे कि आप हैरान रह जाओगे। बिलीव मी, जब मेरे गुरु ने 5 साल की उम्र में पहली बार मुझे बिठाया और कहा कि मेडिटेशन करो, मैंने कैसे, उन्होंने टेक्निक बताई, तो मुझे पहले तो कि बच्चा था और लगा कि ये तो सपना देख रहा हूं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि सपना नहीं है, ये हकीकत है। और यही हकीकत है, ये जो बाहर हम जी रहे हैं ये सपना है। ये सब कुछ नकली तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेम्पररी जरूर कहूंगा। लोग कहते दुनिया नश्वर है, मैं ऐसा नहीं मानता। दुनिया में कुछ भी नष्ट नहीं होता, न सोल, आत्मा नष्ट होती है, न एक जर्रा। हाँ, शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि आप चाहे तो एक सैंड के, बालू के, रेत के एक कण को भी नष्ट न कर पाएंगे, कुछ और बन जाएगा। पानी की एक बूंद को भी नष्ट न कर पाएंगे, गैस बना देंगे, आइस बना देंगे, कुछ और बना देंगे, तोड़ देंगे, हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, शायद यही सब कर पाएंगे। जब आप अपने अंदर उतरते हो तब आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। आपको रियलाइज होगा कि आपने स्वयं को तो जाना ही नहीं। हमारे यहां बहुत हमने सुना है कि उपासना, उपवास, कभी आपने सोचा है कि ये उपासना क्या होती है?
कोई आरती कर देना, किसी पिक्चर फोटो या आइडल के हाथ सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ लेना, क्या ये उपासना है? उपासना जिन शब्दों से बना है दैट इज उप एंड आसना, उप और आसना। आसना मीन बैठना, उप मतलब समक्ष स्वयं के। असली जो पूजा है, जो प्रेयर है, वो अपने भीतर जाकर के हो सकती है। बाहर जो हम प्रेयर करते हैं ये प्रैक्टिस है। ये जो बाहर की प्रेयर है ये हमें कैपेबल बनाती है, हमारी पात्रता योग्यता ये इनहैंस करती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ाती है। लेकिन जो असली सब कुछ प्राप्त होता है वो अपने भीतर जाकर के, जिसकी टेक्निक पे अभी हम लोग आएंगे। अगर हम उस परमात्मा को अपने ऊपर ढूंढ लें, अपने भीतर ढूंढ लें, अपने अंदर खोज लें, तो इस पे दादू दयाल की बहुत अच्छी पोएट्री है कि गैर माही गुरुदेव मिलो पायो हम प्रसाद, मस्तक मेरो कर धरा देखा आगम अगाध, सदगुरु मारे सबद सौ निरख निरख निज ठौर, राम अकेला रह गया कोई और ना आवे और। यानी गैर माही गुरुदेव मिलो, यानी गुरु मुझे बिना मांगे मिला, पायो हम प्रसाद, प्रसाद की तरह। क्योंकि अगर मैं गुरु परचेस करता, हायर करता, तो शायद ये जमीन और आसमान भी बेच देता, तो भी गुरु को मैं हायर न कर पाता। गैर माही गुरुदेव मिलो पायो हम प्रसाद, मस्तक मेरो कर धरा, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और देखा आगम अगाध, लेकिन छुआ नहीं। फिर हाथ कैसे रखा? उसने अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से, अपनी इनर पार से उसने मेरे अंदर के चक्रों को एक्टिवेट कर दिया। और सदगुरु मारे सबद सौ निरख निरख निज ठौर, उसने अपने शब्दों से इतना कुरेदा, इतना मारा कि राम अकेला रह गया कोई और ना आवे और। देखा प्रभु तो मेरे भीतर बैठा था, जिस परमात्मा को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर था, और जो गुरु वो भी विलीन हो गया, आधा मुझ में आधा परमात्मा में, क्योंकि वो मुझसे ही पैदा हुआ था। बाबा फरीद अरेबियन फिलोसोफर, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके गुरु ने बचपन से ही अपने गुरु के पास गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को पाने की जुगत में लगे रहे। बहुत छोटे थे, उनकी मां ने उनको चौनी दी। वो कहा बेटा फरीद जाके शक्कर ले आ। बोला कितनी लानी है? बोले पाव किलो लानी है। जब वो चौनी लेकर के बाजार में निकले तो देखा कुछ लोग भूखे बैठे थे। उनको याद आई कि गुरु ने कहा है कि किसी भूखे को देखना तो कुछ खिला देना। उन्होंने उस चौनी से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी और दे दी, घर चले आए। बोले शक्कर? मां ने कहा शक्कर? तो ही सेड पैसे नहीं है मां। बोले दिए थे? बोले वो तो गुरु ने कहा तो भूखों को खाना खिला दिया। मां ने सर ठोका, बोला कल मुंह भाग जा यहां से, और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। जब गुस्सा उतरा, क्योंकि मां का गुस्सा कितनी देर रहेगा, जब गुस्सा उतरा और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला। बहुत जोर से धक्का दिया तो डर गई, क्योंकि दरवाजे के अंदर से, उस गैप में से काफी सारी शुगर, काफी सारी शक्कर अंदर आ गई। परेशान हो गई, कई किलो शक्कर अंदर आ गई। किसी तरह से दरवाजा खोला, देखा आंगन में शक्कर का पहाड़ भरा हुआ था। जोर से चिल्लाई फरीद फरीद। फरीद दौड़ के आए। बोले क्या हुआ अम्मी? बोले ये क्या है? बोले शक्कर। बोले मैंने पाव किलो कही थी। बोले मैंने भी परमात्मा से पाव किलो ही मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा तो मैं क्या करूं। उस परमात्मा के पाव की जगह हम अपने पाव से, अपनी समझ से हम पाव बनाते हैं और उसके पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं। जैसे वो परियों के संसार में वो बच्ची भाग रही थी और भागते रहते हैं और आखिर में लगता है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जिन लोगों ने अपनी उम्र गुजार दी, 50 के हो गए या 60 के हो गए या 70 के हो गए, मुझे बताएं कि उन्होंने लाइफ में, जिंदगी में हासिल क्या किया है।
क्या मिला है इतना दौड़ करके, भाग करके? शायद थोड़ा घर बड़ा कर लिया होगा, शायद कुछ पैसे बैंक में ज्यादा जमा कर लिए होंगे, या शायद ये भी नहीं किया होगा। जब भी जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, जब भी मैं उनको देखता हूं तो इतनी शिकायतें, इतने दुख उनके जीवन में भरे पड़े हैं। एक ही सवाल मैं उनसे पूछता हूं कि फिर आपने किया क्या? इतनी जिंदगी गुजार दी, आपका अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट क्या होता है? मैं समझ गया कि जब से सृष्टि बनी है हम यही कहते हैं, हर बार पैदा होते हैं, हर बार मरते हैं, हर बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। मैं आपको कोई पूजा विधि और कोई योग साधना कराने नहीं आया, मैं ऐसी कोई चीज आपको बताने और सिखाने नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपको खुद से परिचित कराने आया हूं। अगर आप वो टेक्निक सीख लो, वो विधि सीख लो, वो तरीका सीख लो, तो आप सबके जीवन में आनंद की धार बह जाएगी। जीवन में इतना सुख आ जाएगा, इतना संतोष आ जाएगा, इतनी मस्ती आ जाएगी। आज मैं 15 दिन से आप लोगों के यहां पड़ा हुआ हूं। आज मुझे आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। अपनी मस्ती में हूं, काम मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो परमात्मा के काम, जो परमात्मा कराता है, वो करता जाता हूं। जब मेरे गुरु ने कहा कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, करियर छोड़ दो और लोगों को जगाने का काम शुरू कर दो, तो बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले आपका करियर इतना ब्राइट है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने कितना आगे? बोले बहुत आगे। तो उस पर मुझे एक कहानी याद आ गई और मैं मुस्कुरा बैठा। वो कहानी ऐसी थी कि 2 दोस्त थे, एक बैठा हुआ था पार्क में, मजे में हवा खा रहा था। उसका दोस्त बहुत देख के बहुत नाराज हुआ, बोला खाली बैठे रहते हो, कुछ काम क्या करो। बोलो क्यों, उससे क्या होगा? बोले पैसे कमाओगे, पैसे बनाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले अरे ज्यादा काम करोगे, बहुत पैसे बनाओगे। बोला फिर? बोला मुझे देखो मैं कितने काम करता हूं। बोले क्या करोगे फिर? बोला आई एम मिंटिंग मनी, और बनाऊंगा पैसे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर कहीं आराम से किसी गार्डन में बैठ के हवा खाऊंगा। बोले बेवकूफ, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। हैप्पीनेस, सुख अगर कोई चीज है तो किसी एलिमेंट में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, वो आपके भीतर है। आज जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसे ठीक से समझ लिया तो आपका जीवन आनंद से, खुशियों से भर जाएगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे। वो टेक्निक, वो विधि मेडिटेशन की ही है, लेकिन जो आपने मेडिटेशन अभी तक सीखा है या किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। वो टेक्निक मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा साउंड्स को कैच करने की है, शब्दों को पकड़ने की है। कण कण में ईश्वर है, जिनको हिंदू ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। उन्हीं की मिथोलॉजी उसे रजस, तमस और सत्य कहती है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और साइंस उसी को तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहती है। कोई डिफरेंस नहीं, नाम का फर्क है केवल। हमारे यहां कहते हैं कण कण में परमात्मा है, साइंस भी तो यही कहती है। ये हमारा तरीका है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। आपकी सोल उसी सुपर सोल का पार्ट है, उसी परमात्मा का पार्ट है। हमने बहुत सुना है, बड़ी बड़ी बातें सुनी है कि आत्मा न मरती है, न जन्मती है, अमर है, अजर है, और वो परमात्मा है। मीन वो बड़ी सोल होगी, हम छोटी सी सोल होंगे। तो छोटे छोटे गॉड तो हम भी हुए। जब हम उसी का अंश हैं, उसी का हिस्सा है, उसी के टुकड़े हैं, फिर इतनी आफत क्यों है? ये आफत हमारी बनाई हुई है, हमारी क्रिएट की हुई है।
हमारी दिक्कत यह है कि हम दूसरों को देखते, खुद में कभी नहीं जाते। हम सबके संकट यही है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में हमारी सांसों की जो पूंजी है, हमारी लाइफ, ये पूरी हो जाती है और हम फिर से आधे और अधूरे रह जाते हैं। तो ध्यान की ये टेक्निक मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, संक्षेप में। आपने ध्यान सुना होगा। ध्यान का मतलब आप सब समझते हैं कि आंखें बंद कर लेना। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ध्यान का यह मतलब नहीं होता। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, आंखें खोलना है। ध्यान का मतलब सो जाना नहीं, जाग जाना है। हम सब समझते हैं कि आंखें बंद कर लेना, नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है। लेकिन शुरू में दिक्कत होगी आपको। जैसे कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने के लिए उसके अल्फाबेट पहले सीखने पड़ते हैं, या नहीं भी सीखने पड़ते हैं, या तो आप पैदा हुए आपकी मदर टंग हो तो आप अपने आप सीख जाते हैं। तो ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, आंखें खोलना है। हां, उस आंख को खोलने के लिए थोड़ा ये बाहर के, उस आंख को खोलने के लिए बाहर की आंख कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान में सो जाते हैं, मुझे पता है। ज्यादातर लोग उसको रिलैक्सेशन समझते हैं कि नहीं, बहुत आराम हो गया। लोग पावर नैप को ध्यान समझते हैं। ध्यान का मतलब पावर नैप नहीं है। ध्यान का मतलब उस निद्रा से बाहर आना है। और भजन का मतलब ये बाहर की आवाजों को जरा विराम देकर, रोक कर, ये बाहर के कानों को रोक कर अंदर के कान से सुनना। क्या अंदर भी आवाजें हैं? अंदर ऐसी आवाजें हैं कि सिर्फ आप मेरे कहने में मत जाइएगा। आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी आप सब उस महाशब्द को, महानाद को फील करना शुरू कर देंगे। और जब तक आपको वो अनुभव होगा या नहीं होगा, एक चीज तो जरूर होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और आपके अंदर हैप्पीनेस, खुशी उतरने लगेगी। ये खुशी का पैमाना कुछ और भी है। लाइफ में जो हम भोगते हैं, हम समझते हैं कि किसी ने हमें दुख दिया है। नहीं, कोई हमें दुख नहीं दे सकता। ये हमारा अपना अकाउंट है, ये हमारा अपना खाता है। जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो हमारे अपना ही है। बहुत बचपन में एक गाना सुना था कि वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, मेरी किस्मत ही ऐसी थी जो दिल टूट गया, ये गम न होता तो कोई दूसरा होता, ऐसा ही कुछ था। ये बिल्कुल, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि मैं बैंक में जाऊं, मेरी रिक्वायरमेंट 100,000 की है, लेकिन बैंक कहता है कि नहीं, हम आपको 10,000 दे सकते हैं क्योंकि अकाउंट में इतना ही है। हम कहते हैं दे दो। बगल में मेरा दोस्त खड़ा है जिससे मैंने कल ही कहा था कि मुझे 100,000 की जरूरत है, वो 10,000 डिपॉजिट करता है। बैंक उसी नोट को लेता है, काउंट करता है और हमें दे देता है। और हम बहुत अपसेट होते हैं, देखो वो कितना बदमाश है। वो चाहता तो वो 50,000 भी दे सकता था, वो 100,000 भी दे सकता था। क्या ये सोच सही है? नहीं। वो चाहे सिंगल पेनी जमा ना करता, बैंक हमें देता। वो चाहे मिलियंस जमा कर देता तो भी बैंक हमें 10,000 से ज्यादा नहीं देता, क्योंकि हमारी डिपॉजिट ही इतनी थी। हमारे खाते में जो जमा है उससे ज्यादा हमें मिल कैसे सकता है? किसी ने अभी पूछा था कि तो जो लिखा है, और तो वो लिखा है तो क्या उसको बदला जा सकता है? नहीं, जो लिखा है वो किसने लिखा? किसी गॉड ने लिखा? नहीं, ये हमने लिखा। कर्म और भोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म से ही भोग पैदा होता है। यूं समझ लें कि भोग के पैलेस की कॉरिडोर है कर्मा, यानी जो हम स्टेप चलते हैं उसके बाद हम उस पैलेस में पहुंच जाते हैं। जो हम करते हैं वही मिलता है।
तो लाइफ में आप प्लांटेशन जरूर करो, गुड कॉज के लिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यहाँ तक कि चींटियां और कीड़े मकोड़े भी शायद अपनी हेल्प कर लेते होंगे, हम सब भी कर लेते हैं। लेकिन याद रखें कि जो बोएंगे वही काटेंगे, दूसरी कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला। तो क्या बोना है ये आप डिसाइड करो, लेकिन जो बोना उसके बाद आप शोर मत मचाना, ये कहां से आ गया, भगवान तूने क्यों ये दिया। भगवान, बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो भगवान को मानना बंद कर दिया। अरे न मानो, फर्क क्या पड़ता है, और मान के भी क्या कर लोगे आप। जब आप जानोगे ही नहीं तो मानोगे कैसे। आपको अभी भी ये लग रहा है कि भगवान आपको देता है। भगवान तो हार्डवेयर है ना, सिस्टम है भगवान। परमात्मा कोई और चीज है, और आपने वहां भी लेन देन जोड़ लिया। हमारी बड़ी बुरी आदत है, हम हर जगह लेन देन, बचपन से हमें सिखाया गया है कि कुछ ये तो कोई मन्नत मान लो, तो नहीं वो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने हैं। बच्चा पास होने के लिए एग्जाम में आता तो बाइक दिला देंगे, कार दिला देंगे। हमने जीवन को लेन देन समझ लिया है। ये ठीक है लेन देन है, पर लेन देन तो जब देन ना होगा तो लेन भी ना होगा। 3 तरह से कर्म होते हैं। आप कहेंगे कि लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, बुरा किया नहीं। और 3 तरह से वो कर्म होते हैं, वचन से और मन से और काया से। बोला हाँ सोच लेता हूं, मन तो खराब हो ही जाता है ना, मन तो खराब होगा ही, इतने जख्म लगे हैं, इतनी चोट पहुंची है। ये चोट पहुंची, ये पिछले कर्म थे आपके। लेकिन आप मन में उल्टे विचार ला करके यकीन करो आप नए खाते खोल रहे हो। अब आप सोच लो कि आपको कैसा खाता खोलना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको डेट क्रिएट करना है या डिपॉजिट्स। वचन, बहुत से लोग कहते मेरा मन साफ है, कुछ कह देता हूं, थोड़ा कड़वी बात, कड़वी लगती जरूर है, लेकिन मेरा मन साफ है। ये क्या चीज होती है? आपने दिल दुखा दिया किसी का और आप कहे जा रहे हैं कि मन साफ है। ये तो वही बात हो गई कि लहर कहे कि मैं, समुद्र कहे कि मैं तो क्लीन हूं, पॉइजनस नहीं हूं, ये मेरी लहरें पॉइजनस है। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अगर समुद्र पवित्र है तो लहरें भी पवित्र होंगी। हमारा मन वाकई साफ है तो हमारा आचरण भी साफ होगा। और अगर कहीं दिक्कत है तो हमें अभी से सुधार लाना है, क्योंकि नए खाते हमने बहुत खोल लिए। अब इसे स्टॉप करना पड़ेगा, कम से कम डेट क्रिएशन तो रोकना पड़ेगा। ये कर्जा जो हम किए चले जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते जाते हैं, बहुत सारे पाप पुण्य क्या होता है, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, बस डेबिट और क्रेडिट कार्ड है और क्या। पुण्य मतलब कि आप डिपॉजिट करते हैं, और पाप आप पहले कार्ड स्वाइप करके चले आते हैं, बाद में पे करते हैं। तो ये हम डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है। पहले हम अपनी मर्जी से डिपॉजिट कर लें, या पहले हम विड्रॉ कर लें और बाद में जबरदस्ती हमसे डिपॉजिट कराया जाए विद इंटरेस्ट। तो ये तो एक समझ की बात हुई। अगर हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर लें, बड़ा आसान है। हम कोई पूजा ना करें, कोई प्रार्थना ना करें, सिर्फ कर्म और आचरण पर नियंत्रण करने, जीवन सुख में हो जाएगा। हमें चिंता करना ही छोड़ दें कि दूसरे को क्या करना है। हमारी चिंता इसके इर्द गिर्द आ जाए कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन बदल जाएगा। तो ध्यान की 2 टेक्निक है, एक ध्यान और दूसरा भजन। भजन यानी भज और श्रवण, और इसकी तीसरी पद्धति है सुमिरन। तो सुमिरन यानी सुमिरना, यानी याद करना। तो आप अपने अपने तरीके से परमात्मा को याद करते हो। ध्यान, तो मैं आपको ध्यान में बिठाता हूं, बताता हूं कि ध्यान है क्या। हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, 7 चक्र हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा और सहस्त्रार। सतयुग में कुंडलिनी से यानी कि मूलाधार से उपासना की जाती थी, पर एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं। और ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में 1-1 लाख साल की
लाइफ होती थी। तो उस समय तो ये ठीक था, लेकिन आज जब हमारी 100 ईयर्स की लाइफ है तो मूलाधार से हम साधना करेंगे तो हम कहीं पहुंच ना पाएंगे। तो सीधे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भाव उतर ही पारा। आपको कुछ नहीं करना, आप जहां जैसे बैठना चाहें बैठ जाएं, आप सोफे पे बैठ जाएं, इजी चेयर पे बैठ जाएं, रॉकिंग चेयर पे बैठ जाएं, मसाज चेयर पे बैठ जाएं, आप जहां चाहें वहां बैठ जाएं, भगवान के सामने बैठ जाएं, किसी भूमि पे आसन पे बैठ जाएं, नहीं तो बिस्तर पे बैठ जाएं, लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें बाहर की, और ये यहां पर, यानी कि यहां से नहीं, ये जो सेंटर है अंदर, इसके ये जो बीच में जो सेंटर जो बनेगा, जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंदर आपको बहुत बड़ा कुआं नजर आएगा। आपको वहां सामने फोकस करना है। शुरू में आपकी पलकें हिलेंगी, लेकिन आपको रोकना है। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, टेक्निक बताता हूं। शुरू में ऐसे 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 होगा, लेकिन इसको रोकना है स्थिर। और आपको थॉट आपका कुछ जीरो होना चाहिए, शून्य। कहते हैं ना कि शून्य में चले जाओ। शून्य का मतलब क्या होता है पता है? जब तक आप खुद को माइनस नहीं करोगे तब तक आप कुछ प्लस नहीं कर पाओगे। एक बड़ी अच्छी पोएट्री है मेरे श्री राजेश रेड्डी जी, उनकी गजल का एक हिस्सा है कि उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। पूरी लाइफ में हमने खुद को माइनस कर दिया, जाने क्या ऐड करने चले हम, और आखिर में मालूम पड़ता है कुछ ऐड भी ना हो पाया। वही ट्रेडमिल की बात कि हम चलते रहे। एक स्टोरी है कि 4 दोस्तों ने थोड़ा सा कुछ ड्रिंक किया और वे बोटिंग करते, बोट पे बैठे और रात भर बोट चलाते रहे। बोले देखो कहां पहुंचे, तो बोला ये किनारा आता है, चलो किनारा है यहां पर, उतर के देखते हैं। तो उतरा, बोला कि कहीं नहीं गए, तुम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे, रस्सी तो वहीं बंधी है। हमने जीवन की रस्सी खोली ही नहीं है, जीवन की डोर, रोप। जब तक हम इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे हम कहीं ना पहुंच पाएंगे। तो ध्यान का मतलब देखना, भजन का मतलब सुनना। मैं भी आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। ध्यान का मतलब आप समझते हैं कि सीधा देखना है। हाँ, सीधा देखना, पर कैसे देखना है? आंख बंद करके आपको देखना है तो पहले बबल्स आएंगे, बादल जैसे दिखाई पड़ेंगे। फिर आप इधर उधर देखते हैं, नहीं, आपको दृष्टि रोकनी है, निगाहें रोकनी है। ये जो पलकें जो बाहर झपकती हैं, अंदर भी होता है ऐसा, इसको रोकना है। जस्ट लाइक एकदम स्टिल फॉर्म में। तो शुरू में थोड़ा 25-30 सेकंड रोक पाएंगे, थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा। जितनी आप ज्यादा से ज्यादा रोकने की प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप ध्यान में उतरने की तरफ उतनी तेजी से, स्पीड से, गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको नहीं पूछूंगा, आप खुद ही बताएंगे कि मैं ये एक्सपीरियंस करता हूं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसे देखना, इन दोनों आंखों को रेस्ट देना है आपको, और आंख बंद करके ये देखना है। इसके बाद सुनने की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको चीजें आप जोड़ पाएंगे। तो थोड़ी देर हम आंख बंद करते हैं, 1 मिनट आपको बिठाऊंगा, केवल ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। आपको घर जाके ये प्रैक्टिस करनी है और रोज करनी है। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट्स। आप ऑफिस में हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, या कुछ दूसरा काम करते हैं, या फोन करते हैं, बाद में बात कर लेंगे। फोन को बंद कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, और 1-2 मिनट आप आंख बंद कर बैठ जाइए। जब आप रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे तो आंख बंद करते ही आपकी थकान खत्म हो जाएगी। ये थकान खत्म हो जाना, ये बाई प्रोडक्ट है, ये असली चीज नहीं है। असली चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके काफी आगे के स्टेप्स हैं। तो ये पहला जो अल्फाबेट है, आप आंख बंद करके सीधा देखने की प्रैक्टिस कीजिए। आंख बंद कर लीजिए आप सब लोग। लॉन्ग ब्रीथ, लंबी गहरी सांस ले लीजिए 8-10 बार, और शरीर को सहज छोड़ दीजिए, हल्का। सीधा देखिए। कोई थॉट
कोई विचार नहीं होना चाहिए, सिर्फ सामने देखिए। ये कुछ बबल्स से दिख रहे हैं, कुछ क्लाउड जैसे। इसके पीछे जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ब्लैक सा स्पॉट बीच बीच में कभी कभी नजर आएगा। कभी वो लेफ्ट राइट भी होगा, एक्चुअली वो लेफ्ट राइट हो नहीं रहा, वो तो वहीं पे है। आपको किसी भी तरह से उसी पे नजर रोकनी है। और रोकते हुए बहुत आगे चले जाना है, बहुत दूर, बहुत आगे। धीरे धीरे बाहर आ जाइए। देखिए, जब आप बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे किसी टनल में आप जा रहे हो, किसी सुरंग के भीतर। और धीरे धीरे आपको आगे एक स्पॉट दिखेगा, आपको उस पर होल्ड करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, उस पर त्राटक करना है। जब आप उसके नज़दीक जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितना नज़दीक जाएंगे वो उतने गुना बड़ा होता जा रहा है। और बाद में वो स्पॉट, वो बिंदु जो भी काला दिख रहा है, वो बाद में बहुत धवल, उजला हो जाएगा। और वो बिंदु जो इतना सा दिख रहा है वो विशाल और विराट हो जाएगा। ये आगे के स्टेप्स में बात करेंगे, उसकी और भी टेक्निक है। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कैसा फील होता है, ये सब चीज़ें हम इस टेक्निक पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप 2-4-6 महीने आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जब आप रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये देखिए, ये आपकी ये 4 उंगलियां और एक अंगूठा है। ये हमारे यहां हिंदू मैथोलॉजी में ये मुद्राएं कहते हैं। दिस इज ज्ञान मुद्रा। ये जब दोनों टच करते हैं तो हम सबको नॉलेज बहुत चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमसे गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो। तो ये इस ज्ञान मुद्रा से पॉसिबल है। अगर आपको बहुत वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये मुद्रा है। अगर आपको एक दूसरे में प्रेम पैदा करना है तो ये मुद्रा है। लेकिन अगर आपको लाइफ में किसी से झगड़े हो रहे हैं, किसी से डिस्प्यूट हो रहा है, विवाद हो रहे हैं और वो सुलझ नहीं रहे, या लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये मुद्रा है। लेकिन फिलहाल इस मुद्रा के बारे में और व्याख्या करूंगा फिर कभी। लेकिन दिस इज ज्ञान मुद्रा। जब आप खाली बैठिए तो ऐसे बैठ जाइए, और जब आप ध्यान में बैठे तब जरूर आप ये ज्ञान मुद्रा में बैठे। ये ध्यान की टेक्निक है, हालांकि इसकी परिभाषा बहुत बृहद है, इतनी सी नहीं। सिर्फ ध्यान पे बात करने में बहुत समय चाहिए। तो अभी ये अल्फाबेट आप ये प्रैक्टिस करें, ये अभ्यास करें। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो भजन है। भजन कैसे करना, साउंड, कॉस्मिक साउंड, उसको कैच करना। तो वो कैसे करना,
ये पहले इसके लिए जो बाहर के कान हैं उनको रेस्ट देना पड़ेगा। तो कैसे रेस्ट देंगे? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉटन वूल डाल सकते हैं। मैं तो सबसे बढ़िया मैं फिंगर सेल्स को बंद कर लेता हूं। आप जिसमें सहज हो, शुरू में आपको ये बंद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में आप इस कान को खुले रहते हुए भी वो कॉस्मिक साउंड कैच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर राम ने कुछ कहा, बुद्ध ने कुछ कहा होगा, महावीर ने कुछ कहा होगा, नानक और पलटू मोहम्मद साहब ने कुछ कहा होगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो सारे के सारे शब्द आकाश में हैं और आप जाकर के उसे सुन सकते हैं। बिलीव नहीं होता ना? आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप लाइट ईयर ट्रेवल कर सकते हैं उस साउंड को पकड़ करके। जब कभी भी आपने कान बंद किया होगा किसी भी वजह से, तो आपको एक इको साउंड आई होगी। व्हाट इज दैट इको? आप गौर से सुनिएगा, वो गुंजन है। कैसा गुंजन है? कहते हैं सन्नाटा है। सन्नाटों की ही आवाज होती है, शोर तो गूंगे होते हैं। तो वो जो साउंड है उसको आपको सुनना है, और उसमें क्या क्या किस चीज के साउंड है। एग्जाम्पल देता हूं, आप गौर से भी सुनिएगा तो आपको लगेगा जैसे घर की घंटियां बजाते हैं आप। हिंदुओं में जो पूजा होती है तो घंटियां बहुत हर जगह बजाते हैं। उस तरह के कुछ साउंड्स आपको सुनाई पड़ेंगे। आप कोरिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद वो जो साउंड है वो घंटी की जगह घंटा बन जाएगा, और कुछ कुछ वो शंख जैसी आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। फिर तो बहुत तरह की आवाज, आपको वो आवाज अलग अलग करनी है। तो कैसे? थोड़ा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना? इन कानों को बंद करना और अंदर से यहीं से यहां से ऊंचा ध्यान दे करके सुनने की प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल भी बेसिक टेक्नोलॉजी है इसकी आगे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा, लेकिन जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये समझ में आएंगी। तो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो ये कानों को बंद कर लेना है। धीरे धीरे बाहर आ जाइए। देखिए, ये जो जब आप बाहर के कानों को बंद करते हैं तो अंदर जो एक बहुत गूंजता हुआ कुछ आपको, आप में से 3-4 लोगों को बहुत ज्यादा गुंजन सुनाई पड़ा, जिसमें 2-3 लोग ध्यान में भी काफी सहज थे और ऐसे ध्यान वो लोग करते हैं। 3 लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान को समझ लिया, क्योंकि उनके लिए ध्यान नया नहीं था। ये जो आपने भजन की क्रिया है, ये अंदर आपको बहुत सारी आवाजें, एक शोर सुनाई पड़ रहा है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे तो घबराहट होगी, पहले शुरू में मुश्किल होगा बैठना, लेकिन आप कम से कम 5 मिनट आप जरूर बैठिएगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। जब आप ऊंचा ध्यान करके चलने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ बहेंगे, उड़ेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आप
ऊपर से साउंड वेव्स बही चली आ रही आपकी तरफ है बस, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसके सेंटर में हो। वो सैलाब बहा चला आ रहा, वो प्रपात बहुत फोर्स के साथ में। जब आप उस साउंड को फील करोगे तो आपको लगेगा ये साउंड तो थिक सा है, आप इसे टच कर सकते हो, बहुत सूदिंग है, ये बड़ा दिलकश है, नशा है उसमें। जब आप इस पे बैठना शुरू करेंगे तो जो भी ड्रिंक करता है उसको शराब का नशा बेकार लगेगा, इतना आनंद है उसमें। और धीरे 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 जब आप चढ़ना शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मुझे खुद बताएंगे कि मैं ये फील करता हूं, मैं ये देखता हूं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस कर पाएंगे, आप इतना कुछ कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूं और जानता भी हूं कि अगर आप स्विम कर सकते तो आप फ्लाई भी कर सकते हैं। हनुमान ने किया था, योगी करते हैं हमारे यहां। आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको नहीं पता है। आप सीख लेंगे, जैसे इसमें कुछ बच्चे स्पेनिश भी बोल लेते हैं, किसी को फ्रेंच भी आती है, लेकिन जिसको नहीं आती है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसको आती है उसकी खास बात क्या है कि उसने सीखा है, और जिसको नहीं आती उसकी कमी क्या है कि उसने नहीं सीखा। तो ये ध्यान और भजन, इसका लास्ट पार्ट है सुमिरन। तो सुमिरन यानी स्मरण। तो भगवान का नाम, जो जो नाम आपके पास है, मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया जय गुरुदेव, तो उन्हें कहा कि देखो ये जय जो है, ये इससे विक्ट्री, जीत मिलती, और गुरु यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और देव तो परमात्मा बोलेगी। इसको बार बार स्मरण करने से, जय गुरुदेव कहने से आप लाइफ में सारी वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ पा सकते हो। तो सुमिरन में जो भी आपके पास अपने नाम हैं, भगवान के नाम आप सब लेते हैं किसी किसी फॉर्म में, आप लेते रहें। और ये जय गुरुदेव तो हमारे यहाँ कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, भगवान का नाम है। तो ये 3 फैसेट हैं, 3 पहलू हैं। अगली बार जब आपसे मैं मिलूंगा तो इसकी बहुत बारीक चर्चा करूंगा। मैं आपको टेक्निकल चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने कहा, इसकी और आगे साइंटिफिक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 9 बजे तक हमें कंप्लीट करना था और हम 9 से ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमेशा प्लांटेशन की तरफ ध्यान दीजिए। हमने किसी को क्या दिया है, हमें यह सोचना चाहिए, न कि किसी ने हमें क्या दिया है। हम जब जब सोचेंगे कि किसी ने हमारे लिए किया ही क्या, हमें सिर्फ दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। और जब हम ये सोचेंगे कि हमने किसी के लिए क्या किया, या तो हमें शर्मिंदगी होगी या हमें खुशी मिलेगी कि हाँ कुछ किया है थोड़ा बहुत। जब आप देने लगेंगे तो आपको पता नहीं है कि ऊपर वाला आपको क्या क्या देगा। दरअसल जब हम देना शुरू करते हैं तो परमात्मा सिर्फ हमसे शुरुआत करता है। हिंदू मैथोलॉजी में शांति मंत्र पढ़ते हैं, ओम दहु शांति गुं अंतरिक्षम शांति पृथ्वी ही शांति रापः शांति रोषधयः शांतिर। ये क्या है क्या ये कि सबकी शांति हो, जमीन की शांति, आसमान की शांति, वनस्पति की शांति, पानी की शांति, हवा की शांति, समस्त देवी देवताओं की शांति, समस्त मनुष्यों की शांति। मेरी शांति कहां? यही तो सूत्र है। जब आप दूसरों की शांति की कामना करते हो, शांति की शुरुआत आपसे ही होती है। जब आप दूसरों की हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो तो खुशी की बहार आपसे ही बहेगी, आपसे ही फूटेगी। जब आप लोगों के कल्याण के बारे में सोचोगे तो सबसे पहला कल्याण आपका ही होगा। मुझे पता है कि आप सब में से ज्यादातर लोग यही फार्मूला, इसी पाथ पे हैं, आप लोग यही करते हैं। आप सब में से लोग अपनी कर्मों के बारे में नहीं बोल रहे,
मुझे सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें से काफ़ी लोग यही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। यही सही तरीका है। शिकायत करना है तो आप अपने कर्मों को याद कीजिए कि हमने किसके दिल को दिखाया है, अनजाने में ही सही। भले मेरा मूड खराब था तो मैंने झड़क के बात कर दी। क्यों बात करते? खुद के प्रति अगर हम जवाबदेह बने तो हर व्यक्ति हमारे लिए भी चिंता करेगा कि वो मैंने उनका दिल दुखा दिया, सॉरी। वो आपके पास आएगा और सॉरी बोलेगा, और आपके दुख और कष्ट छोटे हो जाएंगे और सुख और शांति आकाश बन जाएगी, विराट बन जाएगी। अगली बार आऊंगा तो और डिटेल में आपसे बात करूंगा। आप सब आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्माओं को, आपकी सोल को, आपके रूह को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसी में परमात्मा है, उसी में भगवान है। मुझे आप सबके अंदर ईश्वर दिखाई दे रहा है, मैं उसे साफ साफ देख पा रहा हूं, और मुझे आप सबके भीतर अपने गुरु का अक्ष दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबके भीतर बैठे अपने सदगुरु को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। So I didn't get a chance to introduce Swamiji because he started before I could make an introduction. So I didn't make an introduction. But he does hail from Varanasi, which is one of the holy cities in India. This is where we as a family, have come from. So we have a lot of love for Varanasi. So. He's graduated also from Banaras Hindu University in his days, and he's moved to Mumbai, where he resides now. But he travels throughout the world, giving discourses such as this. He's very active on Facebook, and that's what we're live streaming today to many of his followers throughout the world. But I think that we're going to try to see if we can come back in March. And perhaps is a scholar in numerology, astrology, amongst many other things. And even the basic things that I've learned, relatively, the unique thing is that we all can do a lot of these things. So there's nothing necessarily magical or nothing that is not within our reach to be able to learn some of these basic things. And he's happy to talk with many of you here today. If anybody wants to discuss anything that they have, or they want to meet him later on, most welcome to. We want to appreciate him spending his time. He spent so far 2 weeks with us, and he's going to be leaving on Sunday, and we're going to be missing him dearly, but hopefully he'll be back soon again in March. He actually, I want to say, he came basically for the kid's birthday and traveled 10,000 miles just to come celebrate Madhav and Mansi's birthday. So we are so grateful for that. But feel free to discuss with him. He just wanted to give it a little flavor. I asked him or requested him to keep it light, just because sometimes these things have a tendency to get very deep, and I think a lot of us are very spiritually minded here to begin with. But I think that some of the things he's planned for March are going to be very interesting. So as we plan things out, we hope that many of you can, or all of you can join us. We'll pick the venue and maybe have a workshop, something that probably hasn't been done here before in Houston. So feel free, if anybody has any questions, right? So I don't know. Any questions, feel free, he doesn't mind, I don't mind. So if anybody has any questions, or if you want to discuss anything in private, you're most welcome to. Yeah. Thank you everybody for coming. We appreciate you all coming on a Friday evening from late day of work and spending time with us. So thank you for coming.